बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम पे हमने एंगल मॉड्यूलेशन देखा था और उसमें काफ़ी टाइप्स पे हमने बात की थी और उसमें काफ़ी हमने जो है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के प्रोसेस काफ़ी डिटेल में हमने देखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टार्ट करने से पहले दोबारा से मैं मॉड्यूलेशन का एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि हमारे पास क्या होता था कि यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल होता था और एक कैरियर सिग्नल होता था। ये हम इनपुट में देते थे अपने मॉड्यूलेटर को और इससे आउटपुट जो हमें मिलती थी वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास होता था। जो मैसेज सिग्नल था उसको बेस बैंड सिग्नल बोलते थे, कैरियर सिग्नल को नैरो बैंड सिग्नल बोलते थे और जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आता था वो आता था बैंड पास सिग्नल। और हमारे पास सिग्नल अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में कैरियर सिग्नल को लिखूं तो वो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में होता था ए टी कोस थीटा टी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ये टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे जो थीटा मेरे पास है या इसको मैं फेस बोलूँगा आपसे, तो ये मेरे पास टाइम वेरिंग फेस है। तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते थे तो हम बोलते थे कि जो हमारे पास फेस है या जनरलाइज जो एंगल है ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो जब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज होता है तब हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पहले हमें देखना पड़ेगा एंगल मॉड्यूलेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन की एक टाइप है। तो जब हमारे पास ये थीटा के रिस्पेक्ट से जब हमारे पास चेंज आता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे पास जब इस थीटा में चेंज आता है तब हम बोलते हैं कि हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन हो रही है। और एंगल मॉड्यूलेशन में फर्दर हमारे पास दो टाइप हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। तो अब देखते हैं कि ये दो टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले एंगल मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देखेंगे। आइदर द फेस और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरिड बाय mt while the amplitude of carrier signal remains constant। तो जब तो हमारे पास फेस या फ्रीक्वेंसी के अंदर कैरियर सिग्नल के अपने मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट से चेंज आता है और एम्पलीट्यूड उस कैरियर सिग्नल का कांस्टेंट रहे तब हम उसे बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। मतलब जब फेस और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो तब हम उसे बोलेंगे एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है तो जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए मैं इसको लिखता था तो मेरे पास यहाँ पे ए टी था, मतलब ये मेरे पास जो एम्पलीट्यूड था ये टाइम का फंक्शन था और बाकी ये जो हमारे पास फेस या इसको मैं एंगल बोलूँ तो ये मेरे पास कांस्टेंट रहता था। लेकिन एंगल मॉड्यूलेशन के केस में अब मेरे पास ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है लेकिन ये जो थीटा है ये अब टाइम का फंक्शन रहने वाला है और ये जो थीटा ये फर्दर फंक्शन होगा मेरे पास एम टी का, मतलब मेरे मैसेज सिग्नल का के अकॉर्डिंग ये फंक्शन होगा और जिस मैसेज सिग्नल के चेंज होने से ये मेरा थीटा चेंज होगा। तो ये एक फंक्शन है मेरे मैसेज सिग्नल का, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके दो टाइप्स हैं, फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब देखेंगे फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थोड़े कंसेप्ट हैं। इनको समझने के लिए आपको ब्रीफली जनरलाइज थीटा और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले देखेंगे कि जनरलाइज फेस या थीटा क्या है और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है। हमारे पास थीटा और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस फॉर्म से हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ से मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी डी थीटा और डी टी और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एफ आई, मतलब यहाँ पे मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 पाई डी ओवर डी थीटा डी ओवर डी टी इंटू डी थीटा। तो ये जो टर्म मेरे पास आई इसको बोलूँगा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। और मेरे पास जनरलाइज फेस क्या है, ये जो मेरे पास यहाँ पे एंगल है इस एंगल को मैं बोलूँगा जनरलाइज फेस। अगर ये मेरे पास फेस है तो फिर एंगल क्या चीज़ है, बेसिकली ये हमारे पास एंगल ही है, इसको बोलेंगे जनरलाइज्ड एंगल। लेकिन जब इस जनरलाइज एंगल के थ्रू हम बात करेंगे कि जनरलाइज एंगल में जब हमारे पास चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल तब हम उसे बोलेंगे फेस मॉड्यूलेशन। लेकिन जब हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल तब हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ एंगल है, यहाँ पे मेरे पास एंगल है जिसको मैं फेज मॉड्यूलेशन बोल रहा हूँ, तो फिर फ्रीक्वेंसी कहाँ गई। तो हमने अभी देखा कि ये जो हमारे पास एंगल है ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये इस एंगल का फंक्शन है। तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं मॉड्यूलेशन को तब हम बोलेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। लेकिन जब हम इस एंगल के थ्रू ही अपनी मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन है।
तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर आपके पास है तो आप फेज मॉड्यूलेशन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेशन है तो आप उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास थीटा है तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आप फेस मॉड्यूलेशन में जा सकते हैं, फेस मॉड्यूलेशन से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जा सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे क्योंकि दोनों बातें तो एक ही हैं, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लेकिन ये देखेंगे कि दोनों डिफरेंट किस किस बुनियाद पे दोनों डिफरेंट है, ये हम पहले देखेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर जाएंगे। तो अब देखते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या है। तो फेज मॉड्यूलेशन के लिए जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं वो ये है, और अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि ये मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास ए सी जो कि कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, और यहाँ पे मेरे पास cos 2 पाई एफ सी टी, ये मेरे पास एक जो है कांस्टेंट है ये भी, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करवाने वाले, यहाँ पे हम फेस को चेंज करने वाले हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास आ रही है। तो इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि ये टर्म हमारे पास क्या है। तो अगर मैं इसको अपने एंगल को लिखूं 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी, तो मुझे पता है कि कैरियर सिग्नल की मेरी जो फ्रीक्वेंसी है एफ सी वो तो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या है, इस पूरे जो टर्म है, इस टर्म की जो डायमेंशन मेरे पास आती है वो मेरे पास रेडियन में आती है। ये बेसिकली थीटा है, तो ये मेरे पास इसकी जो डायमेंशन बनती है या इसके जो यूनिट बनते हैं वो रेडियन के बनते हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों टर्म ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे इसका यूनिट भी मेरे पास रेडियन बनना चाहिए। मैसेज सिग्नल जो मेरे पास है उसका मुझे पता है कि यूनिट मेरे पास वोल्टेज है, तो इस टर्म के यूनिट लाजमी बात है कि रेडियन पर वोल्ट होने चाहिए। तो रेडियन पर वोल्ट इसके यूनिट होने चाहिए मेरे पास, ताकि वोल्ट वोल्ट से कट जाए और मेरे पास रेडियन आ जाए और रेडियन रेडियन आपस में ऐड हो जाए। ये मेरे पास कांस्टेंट है, इसको हम बोलेंगे फेज सेंसिटिविटी। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में फिर चेंज क्या हो रहा है, चेंज जो मेरे पास है ये मैसेज सिग्नल चेंज हो रहा है। मैसेज सिग्नल चूँकि हम वोल्टेज में लेते हैं तो हमें पता है कि मैसेज सिग्नल, अगर मैं मानूँ कि ये मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है, इसकी जो पीक वैल्यू है मेरे पास वो 1 है और लोएस्ट जो मेरे पास उसकी वैल्यू है वो -1 है, तो ये मेरे पास मैसेज सिग्नल जो है 1 से -1 में चेंज होने वाला है। तो जब ये मेरे पास मैसेज सिग्नल 1 से -1 में चेंज होगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फर्दर यहाँ पे मेरे पास फेज सेंसिटिविटी के साथ, तो इसका जो आंसर है वो चेंज होने वाला है। 1 से -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मेरे पास चेंज होता हुआ ये वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन आने वाला है। जब ये वेरिएबल इसमें ऐड होगा तो मेरे पास क्या होगा, अल्टीमेटली थीटा जो है वो चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो इस तरह से हमने ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई हुई है कि जब मेरे पास मैसेज सिग्नल चेंज होगा तो मेरे पास ये फेज जो है, ये जो थीटा है वो मेरे पास चेंज होता रहेगा। ये मेरे पास 2 पाई एफ सी टी ये कांस्टेंट रहेगा, के पी ये मेरे पास फेज सेंसिटिविटी है ये कांस्टेंट रहेगी, ये मेरे पास जो मैसेज सिग्नल है ये चेंज होता रहेगा जिसकी वजह से मेरे पास एंगल चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे थीटा नोट क्या है, ये थीटा नोट बेसिकली आमतौर पे जब हम थीटा की बात करते हैं, जब एंगल की बात करते हैं तो उसमें थीटा प्लस थीटा नोट, जो थीटा नोट है उसको हम फेस बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये फेस नहीं है, ये बेसिकली फेस ऑफसेट है, ठीक है। फेस में डिफरेंस कितना है ये बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा, और इस पूरे एंगल को हम यहाँ पे फेस मान रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया थीटा, और थीटा को मैंने निकाल लिया ये। अब हमने पीछे एक रिलेशन पढ़ा था इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का, और वो रिलेशन था हमारे पास ये। इसमें अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूं तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव है हमारे पास थीटा का, तो इस थीटा का डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो वो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगी फेस मॉड्यूलेशन की, ये मेरे पास जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है फेस मॉड्यूलेशन की, ये मेरे पास जनरलाइज एंगल है फेस मॉड्यूलेशन का, और ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है फेस मॉड्यूलेशन की। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये सारी टर्म्स क्या हैं। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, इससे पहले अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि फेस मॉड्यूलेशन से हमें रिजल्ट क्या मिला। तो पहला रिजल्ट जो हमें मिला वो ये कि जो हमारा थीटा है, जो हमारे पास जो फेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज सिग्नल के। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मैंने थीटा भी निकाला, जो फेस अपना निकाला है वो फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, लीनियरली डिपेंड कर रहा है हमारे पास मैसेज सिग्नल के। तो एक तो ये रिजल्ट हमारे पास निकला।
और दूसरा जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये मैंने जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकाली, एफ सी तो कांस्टेंट रहने वाला है, जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे मेरे पास चेंज क्या हो रहा है, मैसेज सिग्नल, और यहाँ पे डेरिवेटिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो ये रिजल्ट हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन से ये दो रिजल्ट हमारे पास आए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं वो ये है, इस फॉर्म में हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो बेसिक यहाँ पे आप बोलेंगे ये भी तो थीटा ही है और थीटा में चेंज हो रहा है, लेकिन आगे देखेंगे कि ये किस तरह से फेज मॉड्यूलेशन से डिफरेंट है। इसमें अगर मैं ये अंदर वाली टर्म को ले लूँ कि ये मेरे पास थीटा है, तो थीटा मेरे पास आ जाएगा इसके इक्वल, और इससे भी अगर मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ तो वो मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली थीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे जो के एफ आर है मेरे पास, ये बेसिकली आएगा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और जो पीछे जो मेरे पास के पी जो आ रहा था ये मेरे पास फेज सेंसिटिविटी था। अब जो नोट करने वाली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जो थीटा मेरे पास था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, जबकि फेज मॉड्यूलेशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है मैसेज सिग्नल के। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरह से कि हमारे पास जो उसका थीटा, जो उसका फेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हमारे मैसेज सिग्नल के, तब हम उसे बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। लेकिन जब आप उसको प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करें कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो हमारे पास मैसेज सिग्नल के, तब हम उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इसका भी अगर मैं रिजल्ट देखूं तो रिजल्ट ये निकलेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज सिग्नल के, और थीटा जो हमारे पास फेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल के। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन का, और इसमें हमने एंगल मॉड्यूलेशन भी देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस की कि आउटपुट वेव फॉर्म से हम इसके दरमियान में किस तरह से